देखिए, गोल्ड यानी सोना एक एवरग्रीन प्रोडक्ट माना जाता है क्योंकि इसकी डिमांड हमेशा बनी ही रहती है। अब देखिए, जब इसकी कीमतें बढ़ती हैं तो लोगों को लगता है कि अरे हमने निवेश नहीं किया, इसकी कीमत तो बढ़ रही है, जल्दी से इसमें निवेश कर डालिए। वहीं जब कीमतें गिरती हैं तो लगता है यही तो अच्छा मौका है निवेश करने का, क्योंकि अगर आप गिरते हुए लेवल्स पर सोने में निवेश करते हैं तो बेहतर रिटर्न की उम्मीद बन जाती है। तो यानी गोल्ड है एक एवरग्रीन प्रोडक्ट और अभी भी एक ऐसा ही मौका गोल्ड आपको दे रहा है। बजट 2024 में एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद गोल्ड के भाव में 5,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा की गिरावट हम देख रहे हैं। और अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये सबसे सही वक्त है। लेकिन सबसे सही तरीका क्या होगा? तो हमें लगता है कि गोल्ड ETF यानी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो में एक गोल्डन टच जरूर ला सकता है। तो समझिए मेरे साथ, क्या होते हैं गोल्ड ETF, निवेश के लिए क्यों है ये अच्छा ऑप्शन और इस निवेश के क्या फायदे हैं। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF कमोडिटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो गोल्ड में निवेश करता है। गोल्ड ETF स्टॉक्स की तरह काम करते हैं और उसी तरह स्टॉक एक्सचेंज पर ही आप इसे खरीद या बेच सकते हैं। गोल्ड ETF में निवेश के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। आप जो ETF खरीदते हैं वो आपके डीमैट खाते में ही जमा होते रहते हैं। इस निवेश में आपके हाथ में कभी गोल्ड नहीं आता है, लेकिन इसे बेचने पर सोने के बाजार भाव का फायदा आपको जरूर मिलता है। गोल्ड ETF में गोल्ड आपके पास डीमैट फॉर्मेट में पहुंचता है आपके डीमैट खाते में। गोल्ड ETF बुलियन मार्केट को ट्रैक करते हैं। पिछले एक साल में गोल्ड ETF ने औसत 27% और 2 साल में करीब 23% रिटर्न दिया है। अब समझते हैं कि गोल्ड ETF में निवेश के 6 बड़े फायदे क्या हैं। तो पहला फायदा, पहली खास बात यह है कि गोल्ड ETF में निवेश करने के लिए यानी ETFs को खरीदने के लिए आपको बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती। आप गोल्ड ETF की केवल 1 यूनिट भी खरीदकर अपने निवेश की जर्नी शुरू कर सकते हैं और 1 यूनिट की वैल्यू 99.5 प्योरिटी वाले 1 ग्राम सोने के बराबर होती है। मार्केट में ये यूनिट NAV के रूप में लिस्ट होती है। जब आप गोल्ड ETF खरीदते हैं तो इसकी जो भी NAV होगी उसी रेट पर आपके डीमैट खाते में गोल्ड ETF की उतनी यूनिट जमा हो जाएगी। मिसाल के तौर पर 27 जुलाई 2024 को SBI गोल्ड ETF की प्राइस हमने देखी तो इसकी NAV थी 59 रुपए 12 पैसे, यानी कि 1 यूनिट खरीदने के लिए आपके पास केवल 59 रुपए 12 पैसे होने चाहिए। और इस यूनिट का रेट जो है ट्रेडिंग के दौरान घटता बढ़ता भी रहता है। इस निवेश में आपको एवरेजिंग का अच्छा फायदा मिल जाता है। जब भी आपके पास पैसे बचे हैं आप गोल्ड ETF खरीदते जाएं, आपकी डीमैट खाते में यूनिट जुड़ती जाएंगी, इससे निवेश का एवरेज भी होता रहेगा। यानी लंबे समय में आप गोल्ड ETF को ऐड करते रहेंगे और फाइनली जब आप इसे रिडीम करेंगे तो अलग अलग प्राइस में खरीदे जाने की वजह से आप एक एवरेज कॉस्ट का रिटर्न कमा रहे होंगे। गोल्ड ETF की खास बात यह है कि इसे आपको गोल्ड ज्वेलरी की तरह संभाल कर, सहेज कर, सुरक्षित रखने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि गोल्ड ETF डीमैट में इशू होता है तो ये आपके पास कभी फिजिकली तो आता ही नहीं है। यानी आपको इसके लिए कोई बैंक लॉकर या घर में कोई सुरक्षित सेफ बनाने की जरूरत नहीं है, चोरी होने का खतरा नहीं है और गोल्ड की प्योरिटी की भी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं रहेगी। जिन लोगों का गोल सिर्फ गोल्ड में निवेश करने का है, ना कि ज्वेलरी खरीदने का, उनके लिए गोल्ड ETF एक अच्छा प्रोडक्ट है। गोल्ड ETF को जब हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से कंपेयर करते हैं और जिसे माना जाता है कि सबसे निवेश करने का बेस्ट तरीका है, तब भी गोल्ड ETF में ज्यादा फायदे आपको नजर आएंगे। जैसे कि गोल्ड ETF में SGB की तरह लॉक इन पीरियड नहीं है, इसे आप कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेचकर एग्जिट कर सकते हैं। इस निवेश पर हमेशा लिक्विडिटी बनी रहती है। गोल्ड ETF लो कॉस्ट निवेश भी है क्योंकि इस निवेश पर सालाना 0.1 से 0.5% तक की ही लागत आती है। फिजिकल गोल्ड और गोल्ड म्यूचुअल फंड की तुलना में ये काफी सस्ता निवेश साबित होता है। अब सवाल ये है कि गोल्ड ETF में किसे निवेश करना चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी को भी लगता है कि गोल्ड ETF एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये निवेशकों का खर्चा भी कम करवाता है, क्योंकि ये एक सस्ता ऑप्शन है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें आपको हर साल अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न की उम्मीद रखी जा सकती है। निवेश पर रिस्क कम करने के लिए आपके पोर्टफोलियो में 10 से 15% हिस्सा गोल्ड का होना चाहिए और आप गोल्ड को ETF के तौर पर भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं।
वैसे बजट 2024 में गोल्ड पर टैक्स को लेकर क्लैरिटी मिली है और इसीलिए ये भी जान लीजिए कि गोल्ड ईटीएफ पर टैक्स कैसे लगता है। अगर आप अपने गोल्ड ईटीएफ को 1 साल से पहले बेच देते हैं तो इससे कमाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानी जाएगी और ये आपकी सालाना आय में जुड़ जाएगी और स्लैब के हिसाब से आप पर टैक्स लगेगा। निवेश को अगर आप 1 साल तक होल्ड करने के बाद बेचते हैं तो इस पर होने वाले जो प्रॉफिट है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, जिस पर 12.5% की दर से टैक्स चुकाना होगा। सोने के भाव में हम गिरावट देख रहे हैं क्योंकि बजट में एक्साइज ड्यूटी में जो कट लाया गया है इसकी वजह से सोने का भाव अभी नरम है, लेकिन आगे ऐसा रहे जरूरी नहीं। ग्लोबल मार्केट के फैक्टर्स गोल्ड की कीमतों में तेजी के संकेत दे रहे हैं। केडिया एडवाइजरी की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2024 तक सोना 77,000 के स्तर पर पहुंच सकता है। ऐसे में गोल्ड में अगर निवेश करने की सोच रहे हैं तो यही सही समय होगा और साथ ही में ईटीएफ के ऑप्शन को जरूर एक बार समझें और तब निवेश करने का फैसला लें।